आटा पहले कोई 250 का ले जा रहा है, अब उसे हमें 260 का बताएंगे। ग्राहक को बोलेगा कि कल तो हम 250 मिलेंगे तो आज 260 मिलेंगे। वो रोज़ की मजदूरी करते हैं, 3-4 से झाड़ी लाते हैं कमा के, उसमें क्या करें? तो घर का खर्चा चले, महंगाई हर चीज़ कितनी हो रही है। महंगाई को कम करना चाहिए सरकार को, बहुत ज़्यादा है। गरीब इंसान कहाँ से अपने बच्चे पाले, कहाँ से? इसे नहीं बढ़ाना चाहिए, थोड़ा रेट कम ही रखना चाहिए। बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है। खाने पीने पर टैक्स लगाने नहीं चाहिए सरकार को। नमस्कार भाई साहब, भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अजय शर्मा। 18 जुलाई से देश में कई सामानों पे जीएसटी लगा दिया गया है, यानी अभी तक जिन सामानों पे टैक्स नहीं लगा था, पहली बार ऐसी सरकार है जो इन सामानों पे टैक्स लगाई है, जिसमें दूध महंगा हो गया है, दाल महंगा हो गया है, ऐसी कई सारी जो रोज़मर्रा के जीवन में यूज़ करने वाली चीज़ें हैं उन पर महंगाई बढ़ा दी गई है, जिससे लेकर आम जनता भी परेशान होती नज़र आ रही है। इसी पर भाई साहब भारत की टीम ने एक लोगों की जो बात है, लोगों की जो परेशानी है, उसको दिखाने के लिए, उसको जानने और समझने के लिए आपके बीच आई है। तो देखना होगा कि इस पे लोगों का क्या राय है। जिस तरीके से सरकार लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है, सरकार को ये भी देखना चाहिए कि आम आदमी क्या उस महंगाई से निपट पाएगा। क्यों जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, क्या आम आदमी उसका सामना कर पाएगा? अगर महंगाई बढ़ाना अच्छी बात है, क्योंकि हमारे देश की जो इकोनॉमी है विश्व में 6वें स्थान पर पहुँच गई है। जी हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन महंगाई बढ़ने के साथ साथ उन लोगों पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जो लगातार बोझ पड़ता जा रहा है, जो लगातार लोगों की जेब भारी पड़ती जा रही है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आम आदमी उस महंगाई से पार पा रहा है कि नहीं, उस महंगाई से लड़ पा रहा है कि नहीं। इस तरीके से जो एक रिपोर्ट आई है, आपने देखा कि विश्व के 6वें स्थान पर हमारी इकोनॉमी पहुंची है, और हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि अभी भी अपने देश में वो बात सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि 22 करोड़ ऐसे लोग हैं जो भूखमरी के शिकार में हैं, जो एक टाइम भोजन करते हैं तो एक टाइम भूखे सोते हैं। हमारी इकोनॉमी 6वें नंबर पे पहुंच रही है, ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन लोगों को भूखे सुलाकर हम इकोनॉमी को नहीं बढ़ा सकते। ये कैसी इकोनॉमी है जनाब, जो लोगों को भूखे पेट सोने पे मजबूर कर दे रही है? तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। आप महंगाई बढ़ाइए, देश की इकोनॉमी ऊपर तक पहुँचे, अच्छी बात है, लेकिन जो भी लोग अपने देश में रहते हैं उन्हें भरपेट भोजन मिले, उन्हें रोटी मिले। महंगाई को एक लेवल तक बढ़ाना चाहिए। महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की कमाई भी बढ़ना चाहिए। भाई साहब भारत की टीम ने एक रिपोर्ट दिखाया था जिसमें लोग 12 साल से काम करते हैं और उन्हें सिर्फ 12,000 रुपये ही मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से जो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जो कमाई है घटते नजर आ रहे हैं। तो महंगाई बढ़ने के साथ साथ लोगों की कमाई भी बढ़ना चाहिए। इसके साथ ही हम एक किराना स्टोर पे आए हैं और देखिए किस तरीके से दाल और आटा, जो तमाम रोज़मर्रा के जीवन में यूज होने वाली सामान है, उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। तो यहाँ से लोगों से हम बातचीत करेंगे, यहाँ के दुकानदारों से बात करेंगे, जो ग्राहक सामान खरीद रहे हैं उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके का प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा है। तो इसी के साथ ही हम एक दुकानदार हैं, इनकी दुकान है, इनसे हम जानेंगे कि ऐसा जो आटे पर दाम बढ़ाया गया है, दाल पर दाम बढ़ाया गया, तो इसके बारे में उनकी क्या राय है। पहले तो सरकार को 10 किलो के अंदर टैक्स लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि 10 किलो का चीज़ रोज़मर्रे वाला आइटम होता है और 10 किलो का ज़्यादा कस्टमर हर कोई ग्राहक खरीदता है। अब 10 किलो का जैसे आटा है, उसमें हम 5% जीएसटी लगा देते तो 273 रुपये के आसपास, 273 रुपये के आसपास पड़ता है वो। तो हम कितने का बेचेंगे? 273 का यदि पड़ेगा तो कम से कम 280 तो बिकना चाहिए, या 275-78 तो बिकना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इसके पहले भी क्या आटे पे जीएसटी लगाया गया था? नहीं, आटे पे कोई जीएसटी नहीं था, नॉन ब्रांड पे कोई जीएसटी नहीं है। कितने दिनों से आप ये दुकान चला रहे हैं? मैं 5-6 साल से चला रहा हूँ। तो क्या इसके पहले भी कोई सरकार आई थी जो आटे पे दाल पे जीएसटी लगाई थी? नहीं, आटे दाल पे जीएसटी तो पहले भी लगती आ रही है, लगती है, ब्रांडेड दालों पे अब भी लगती है। वो तो नॉन ब्रांड पे जीएसटी नहीं लगता है। जीएसटी हम नॉन ब्रांड पे जीएसटी पेड नहीं करते हैं। बाकी चीनी में भी है, चावल ऐसे गैलेक्सी का चावल, उसमें भी जीएसटी लगता है, पहले से लगता आ रहा है। तो ये बताइए, जो महंगाई सरकार ने बढ़ा, जो आटे पे जीएसटी लगाया, तो बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा है? आटा पहले कोई 250 का ले जा रहा है, अब उसे हमें 260 का बताएंगे। तो ग्राहक को बोलेगा कि कल तो हम 250 मिलेंगे तो आज 260 मिलेंगे। ग्राहक तो इफेक्ट पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जिस तरीके से आटे का दाम बढ़ाया गया है, उससे बिक्री भी घट गई है और ग्राहकों लोगों को भी परेशानी उठाना पड़ा है कि भाई हम 250 का आटा ले जा रहे थे, अब 260 का हो गया। तो कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं, जो बेचने वाले हैं, वो भी परेशान। तो इसके साथ ही एक और लोग भी हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? ये बताइए, आटा महंगा हुआ है तो सरकार को आप किस तरीके से, सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? घटाना चाहिए थे कि महंगाई हो रही है तो पब्लिक क्या खाए बताओ? परेशान, कमाई है कहूँ 5-6 हज़ार 10 हज़ार की, तुम क्या खा लेगा? बच्चों को पाल ले, पढ़ा लिखा ले, क्या करें? तो इनका कहना है कि सरकार को महंगाई एक लेवल तक बढ़ाना चाहिए। इतने कम पैसे में लोग अपनी जेब चलाएं, अपना घर परिवार चाहे बच्चों को पढ़ाएं, या दिन पर दिन जो महंगाई बढ़ रही है उसका सामना करें। तो आप क्या चाहती हैं सरकार से? अरे हमको हर चीज़ में रेट कम करें ना, जो आदमी खा सके, पहन सके, कपड़ा बच्चों को पढ़ा सके। अब वो रोज़ की मजदूरी करते हैं, 3-4 से झाड़ी लाते हैं कमा के, उसमें क्या करें? तो घर का खर्चा चले, महंगाई हर चीज़ कितनी हो रही है।
कहाँ से बच्चों को पढ़ा लेंगे। दूध का भी दाम बढ़ गया है, इस पे क्या हर चीज़ में दूध में बढ़ गया, कहाँ से बच्चों को दूध लेके देंगे बताओ। हैं हर चीज़ में रेट गिराना चाहिए, कहाँ से खाएं बताओ। झाड़ी है 300-400 के, मजदूर आदमी क्या करे बताओ। तो इनका कहना है कि जो दिहाड़ी है दिहाड़ी को भी बढ़ाना चाहिए। लगातार महंगाई तो बढ़ती जा रही है, लेकिन जो दिहाड़ी है लोगों की घटती जाए, कम दिहाड़ी वहीं की वहीं पड़ी हुई है और जो महंगाई है वो लगातार आसमान छूती जा रही है। तो इसके साथ ही एक और माता जी है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर महंगाई पे इनका क्या राय है। अरे महंगाई को कम करना चाहिए सरकार को, बहुत ज़्यादा है। गरीब इंसान कहाँ से अपने बच्चे पाले, कहाँ से पढ़ाई लिखाई करे कि घर परिवार चलाए। दवाई है, हर चीज़ है, कहाँ से लाए इतना पैसा, कहाँ से किराया दे। जिसके घर में 4 बच्चे हैं तो एक के कमाने से कहाँ गुजारा होता है। तो आपके ख्याल से सरकार ने जिन चीज़ों पे महंगाई बढ़ाई इस पे नहीं बढ़ाना चाहिए? उसे नहीं बढ़ाना चाहिए, थोड़ा रेट कम ही रखना चाहिए। बहुत रेट बढ़ा रहे हैं, हर चीज़ में रेट बढ़ रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो मोदी योगी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं और केंद्र में मोदी जी हैं, तो इनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं? उनसे कह रहे हैं कि पब्लिक को ऐसे रखो ना, जो रेट घटाओ हर चीज़ पे, इतना रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। हाई फाई कर रहे हैं रेट, कहाँ से बच्चे पालेंगे हम लोग। मतलब आप मोदी से कहना चाहती हैं कि जो रेट है एकदम रेट को घटाएं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग परेशान होते जा रहे हैं। एक बार महंगाई बढ़ी है और लोगों के सामने कई सारे मुसीबतें पैदा हो चुकी हैं कि लोग लगातार कहने की सरकार को महंगाई कम करना चाहिए, महंगाई को घटाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो ये महंगाई बढ़ी है लोगों के लिए एक आफत सा आ गया, एक भूचाल सा आ गया। ये महंगाई किसी भूचाल और आफत से कम नहीं है। इसके साथ ही हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर महंगाई पे उनका क्या राय है। जब से ये दाम महंगे हुए हैं तो कितने ग्राहक आ रहे हैं, मतलब बिक्री पे क्या असर पड़ा है? नहीं, सबसे ज़्यादा तो ऑब्जेक्शन है कि अचानक ये महंगाई बढ़ गई, रातों रात बढ़ गई, सब कुछ हो गई। सबसे प्रथम ये चीज़ है, यहाँ मिडिल क्लास के लोग हैं जो 10,000 से लेकर 12,000 15,000 के आसपास से जो है कि काम वही तनख्वाह मिलता है। उसमें क्या करेगा भाई? आटा तेज़ हो गया, चावल तेज़ हो गया, चीनी तेज़ हो गया। सबसे बड़ी चीज़ है रिफाइंड और सरसों तेल आसमान पे छू रखा है। जो 10 से 12,000 रुपये का जो तनख्वाह जो आदमी काम कर रहा है, महीना मिल रहा है, उसमें वो क्या खाएगा, क्या बचाएगा, क्या किराया देगा? 3,000 रुपये से 4,000 रुपये से कम की कोई किराया नहीं है जो रहने के लिए है। वो कहाँ जाएगा? आज ये स्थिति है, कमाता है और उल्टा कर्ज लेना पड़ता है गुजारा करने के लिए। कर्ज कब तक लेगा, कब देगा उसे उस कर्ज को? तो ये सब कुछ सोचते हुए जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उस तरीके से सैलरी भी बढ़ना चाहिए और महंगाई कम होना चाहिए। तो सरकार मिडिल क्लास पे लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है, आपका कहना ये? बिल्कुल, हमारा तो यही मानना है भाई। जो हम कमा रहे हैं भाई 10 से 12,000 रुपये कमा रहे हैं, जाहिर सी चीज़ है, हम कहाँ से लाएंगे, क्या पूर्ति करेंगे? सिर्फ खाने कमाने से और उससे ही भाई हो सकता है आदमी की तबीयत भी ख़राब होता है। उस समय कर्ज लेकर दिखवाना पड़ता है क्योंकि पैसे नहीं बचता, महंगाई ही इतनी है। सिर्फ बिक्री पे क्या प्रभाव पड़ा? जैसे लोग आटा आप बेचते थे पैकेट वाला, अब कितना बिक रहा है? नहीं, वो क्वांटिटी कम हो गया है, क्वांटिटी कम हो गया है इसके। अब खुला वाला आटा लोग ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं कि पैकेट अभी खरीद? नहीं, अभी पैकेट तो नहीं, बस खुला ही ज़्यादा 1 किलो लेकर आधे किलो लेकर काम चला रहे हैं कि क्या पता हो जाए कि सरकार सुने हमारी बात, हमारी भावना को समझे। भाई हम लोग क्या खाएंगे, ये चीज़ है। और मान लीजिए आप जो पहले से आप पैक जितने भी अगर आप माल अपना लाए हैं, अगर वो नहीं बिक्री होता है तो फिर आप पे क्या असर पड़ेगा? हम पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। वो हम पे तो ये है कि वो सड़ जाएगा, कीड़े पड़ जाएगा। मतलब बरसात का मौसम है, महंगाई की वजह से लोग खरीदना बिल्कुल है। बहुत बड़ा जो है कि इफेक्ट पड़ा है ये। जब से ये जो लाए हैं GST जो लाए हैं, भाई इनको छूट देना चाहिए। उस चीज़ पे लगाएं आटे पे GST होना नहीं चाहिए भाई साहब, किसी भी हालत में। ऐसा क्या मानना है आपका कि आटे पे GST नहीं होना चाहिए? रोज़मर्रे का आइटम। तो कोई आदमी 1 किलो लेता है, कोई आदमी 2 किलो लेता है, कोई आदमी 3 किलो लेता है, कोई 5 किलो भी लेता है। तो सरकार ने कई सारे सामानों के दाम भी घटाए हैं, जैसे जो रुपये से जो सामान ले जाया जाता है यात्रियों को, वो भी घटाया है। तो इस पर क्या कहना चाहिए? सरसों का तेल अभी रेट थोड़ा सा कम हुआ है, रिफाइंड का कम हुआ है। आटा का तो बढ़ गया ना। अभी आज से 1 हफ्ते पहले आटा 24 रुपये किलो बिक रहा था, 25 रुपये किलो बिक रहा था। आज 26 रुपये किलो रिटेल में बिक रहे हैं और 26 रुपये मेरे को पीछे से भी नहीं आएगा। तो ये बताइए, जिन सामानों का सरकार ने दाम घटाया है और ये जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ इनका बढ़ाया है, क्या है? तो उसमें क्या है? रिफाइंड और सरसों का तेल ही तो घटा है। क्या घटा है? कुछ नहीं घटा। नहीं, जो रुपये से सामान आता जाता है, जो कई सारे जो
जो प्लास्टिक के हाथ पैर लगते हैं उस पर हमारा तो ग्रोसरी आइटम, हमारा तो कोई प्लास्टिक आइटम तो है नहीं, तो हमें उसके बारे में तो नॉलेज तो है ही नहीं। आपके दृष्टि से क्या जरूरी है? आपके प्लास्टिक के हाथ जरूरी है या पहले रोटी जरूरत की चीजें मंदी होनी चाहिए? रोटी जरूरी है, पहले रोटी जरूरी है। तो जिस पर सरकार ने रेट कम किया उसको उसी को वैसे ही रहना चाहिए, इस पर बढ़ाना नहीं चाहिए। इस पर नहीं बढ़ाना चाहिए। आपका सबसे ज़्यादा अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूँ की खपत होती है, और गेहूँ का यदि रेट बढ़ जाएगा तो आदमी का पूरा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है। हर कोई किसी महीने में कोई आदमी 30 किलो आटा ले जाता है और उसमें 30 रुपये बढ़ जाएगा। अभी तो 30 रुपये बढ़ेगा तो जीएसटी लगेगा तो और बढ़ेगा। जब नया माल आएगा तो लोगों का जीएसटी में जब आएगा पैसे जीएसटी लग के आएगा, क्या पता 27 रुपये किलो हो जाए। तो आप देख रहे हैं कि लोगों का कहना है कि सरकार जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रही है। महंगाई लगातार बढ़ाती जा रही है। जो लोग 10 से 12 हज़ार में नौकरी करते हैं वो इतनी महंगाई में कैसे अपना जीवन यापन कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान रखना चाहिए। और सरकार ने जिन चीज़ों के दाम घटाए हैं उस पर लोग बिल्कुल उसके खिलाफ हैं, क्योंकि उसके दाम वही के वही रहना चाहिए। जो रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ें हैं इसके दाम बिल्कुल नहीं बढ़ाना चाहिए। कि लोगों को मानना है कि हम अपना परिवार चलाएँ, हम अपना भोजन चलाएँ, कि हमें स्वास्थ्य है, बच्चों को पढ़ाना है। कई सारी समस्याएँ मिडिल क्लास के सामने खड़ी हो रही हैं। जिससे में सरकार को महंगाई बढ़ाने से पहले एक आम आदमी पे और जो मिडिल क्लास है उसकी जेब पर भी ध्यान देना चाहिए। महंगाई बढ़ाने से हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, अच्छी बात है, लेकिन आम आदमी और मिडिल क्लास के लोगों पे भी ध्यान रखने की सरकार को ज़रूरत है। ऐसे में एक दादाजी हमारे साथ मौजूद है और इनसे हम जानेंगे आखिर जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है इसको किस नज़रिए से देखते हैं। राय तो यही है कि सस्ता कर दे, सब आदमी खाए पिए मस्त रहे, और टीवी फ्रिज सबको घर में दे दे एक तो है। तो का काम अच्छा है कि खाने पर अच्छा है? खाना सस्ता रहेगा तब तो पेट भरेगा गरीबों का। अरे खाने पीने में जीएसटी क्या लगाएगा? लगाना चाहिए दूसरे चीज़ पर लगाना चाहिए। बहुत सा चीज़ है, ऐसी थोड़ी बात है। जो साला करोड़ों रुपया रोज़ कमा रहा है उस पर लगा दो। जो है 10,000 रोज़ 20,000 रोज़ कमाता है उसके लगा दो। जो मजदूर आदमी है तो पेट चलना चाहिए ना। खाने पीने पर टैक्स लगाने नहीं चाहिए सरकार को, है टैक्स लगना चाहिए। हर दूसरे चीज़ पर लगना चाहिए। जो कमा रहा है 50,000 रुपया रोज़ कमा रहा है, लाख रुपया रोज़ कमा रहा है, उसके लिए जो मजदूर आदमी है तो वो तो आटा चावल तेल लगिए जाएगा। क्या कहेंगे? वो तो रहबे करेगा, वो तो अपना सूता बांध के चलता है। जब समय आता है तो रोज़ गेहूँ फ्री। अरे पैसे वाला राशन ले रहा है, गरीब आदमी भूखे मर रहा। किस तरीके से आम आदमी पे इसका प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। आपने किराना के बारे में देखा, आपने मेडिकल के बारे में देखा, आपने आम लोगों की बात सुनी। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि कुछ लोग मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग मोदी जी से एक गुहार लगा रहे हैं कि जो बढ़ती महंगाई है इसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आम आदमी से बहुत परेशान है। तो अपने सहयोगी कैमरामैन मोहन शर्मा के साथ अजय शर्मा, वॉइस ऑफ भारत।